हेलो किड्स, आज हम क्लास 4th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 4 टिक 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 के नेक्स्ट पेजेस करेंगे। हमने पेज नंबर 41 तक कर लिया था। हम पेज नंबर 42 से स्टार्ट करेंगे रानीज़ डायरी से। ठीक है, तो यहाँ पे रानी है जो अपनी कुछ फ्रेंड्स से बात कर रही है। कम लेट्स गो टू सी माई न्यू बेबी सिस्टर। आओ और मेरी नई बेबी सिस्टर को देखो। माँ, आई हैव ब्रॉट स्वीट्स फॉर मुनिया। मैंने मुनिया के लिए कुछ स्वीट्स ली हैं, बट शी कांट ईट, शी इज़ टू स्मॉल। पर वो खा नहीं सकती, वो बहुत छोटी है। एंड शी डजेंट इवन टॉक, और यहाँ तक कि वो बात भी नहीं कर सकती है। शी विल स्टार्ट डूइंग ऑल दिस स्लोली एज शी ग्रोज अप। वो ये सारी चीज़ें तब शुरू करेगी जब वो धीरे धीरे बड़ी होती जाएगी। सो आई विल नोट डाउन इन माई डायरी व्हेन शी फर्स्ट स्टार्ट टॉकिंग, ईटिंग, वॉकिंग। अब रानी कह रही है कि मैं ये सारी चीज़ें अपनी डायरी में नोट डाउन करूँगी, कब वो बात करना शुरू करेगी, कब वो खाना शुरू करेगी, कब वो वॉक करना शुरू करेगी। हेयर आर सम पेजेस फ्रॉम रानीज़ डायरी। यहाँ पे कुछ पेजेस हैं रानी की डायरी के। अब मार्क दीज इन द करेक्ट ऑर्डर ऑन मुनियाज़ टाइमलाइन। अब मुनिया की टाइमलाइन के हिसाब से मार्क करना है हमने। 5/3/2005 को मुनिया वॉज बॉर्न। मुनिया गॉट हर फर्स्ट टूथ इन सेप्टेम्बर। हाउ मेनी मंथ्स ओल्ड वाज शी देन। अब मुनिया को पहला अपना जो दांत था वो सितंबर में आया, तो वो कितने मंथ्स ओल्ड थी। हाउ मेनी मंथ्स हैव पास फ्रॉम मार्च टू सितंबर। कितने मंथ पास हो चुके थे, बीत चुके थे मार्च टू सितंबर, तो बीत चुके थे 6 मंथ ओल्ड थी वो। तो मार्च टू सितंबर हो गए 6 मंथ। ओके। हाउ ओल्ड वाज मुनिया व्हेन शी फर्स्ट सेटअप। तो तब वो थी 8 मंथ्स ओल्ड। तो यहाँ पे आप 8 मंथ फील करना, 8 मंथ्स ओल्ड। नेक्स्ट है शी गॉट हर फर्स्ट टूथ। उसको पहला दांत कब आया था, 8.5 मंथ्स ओल्ड। तो व्हाट डिड शी डू फर्स्ट। उसने पहले क्या किया, वॉकिंग या ईटिंग अ बनाना। उसने किया था ईटिंग अ बनाना। नेक्स्ट है क्रॉलिंग या स्टैंडिंग। तो उसने क्रॉल करना पहले शुरू किया था। अब यहाँ पे है रानी हैड अ पेट पपी। आफ्टर 2 वीक्स इट ओपनड इट्स आईज, शी वॉच्ड इट ग्रो लाइक दिस। अब रानी के पास एक पपी है। 2 हफ्ते बाद उसने अपनी आंखें खोली और उसने देखा, रानी उसको देख रही थी वो किस तरह से ग्रो कर रहा है। आफ्टर 3 वीक्स इट गॉट इट्स फर्स्ट टीथ एंड स्टार्टेड ईटिंग। अब 3 हफ्तों के बाद उसको अपना पहला दांत आया और उसने खाना शुरू किया। आफ्टर 4 वीक्स इट स्टार्टेड वॉकिंग अराउंड बट वॉज स्टिल वॉबलिंग। अब 4 हफ्तों के बाद उसने यहाँ वहाँ घूमना शुरू कर दिया। इट हैड फुल सेट ऑफ टीथ बाय द टाइम इट वाज 7 मंथ्स ओल्ड। अब उसके पास दांतों का पूरा सेट आ गया, पूरे दांत आ गए थे उसके, तब वो 7 महीने का था। आफ्टर 1 ईयर इट वाज अ ग्रोन अप डॉग एंड गॉट इट्स ऑन पपीज़। अब 1 साल बाद क्या हुआ, वो पूरी तरह से ग्रो हो गया था और उसके अपने पपीज़ थे। नाउ मेक अ टाइम लाइन ऑफ दिस डॉग लाइफ इन योर नोटबुक। अपनी नोटबुक में आपको इसकी टाइमलाइन बनानी है। नेक्स्ट, नोट द डिफरेंस बिटवीन मुनिया एंड रानीज़ पप्पी। अब मुनिया जो रानी की बहन थी और रानी के पप्पी में जो डिफरेंस है वो आपको यहाँ पे लिखना है। पोजीशन मुनियाज एज और पप्पीज एज बताई है। स्टार्टेड वॉकिंग, उसने वॉक करना कब शुरू किया था, वो वॉक करना शुरू किया था आफ्टर, मुनिया ने शुरू किया था आफ्टर 11 मंथ ऑफ हर बर्थ। तो यहाँ पे फिल करेंगे 11 मंथ। और पप्पी की जो एज थी उसके हिसाब से उसने कब किया था, आफ्टर 4 वीक्स ऑफ इट्स बर्थ। तो यहाँ पे 4 वीक्स फिल करेंगे। नेक्स्ट है 8 फूड फॉर द फर्स्ट टाइम खाना मुनिया ने शुरू किया था आफ्टर 6 मंथ ऑफ हर बर्थ। तो यहाँ पे 6 मंथ फिल करेंगे। पप्पीज़ के जो चार्ट है उसमें क्या है, उसने कब शुरू किया था, आफ्टर 3 वीक्स ऑफ इट्स बर्थ। तो यहाँ पे 3 वीक्स फिल करना। गॉट फर्स्ट टूथ, पहला दांत कब आया था मुनिया को आया था आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ हर बर्थ। तो यहाँ पे 6 मंथ फिल करेंगे। और पपी को 3 वीक्स ऑफ इट्स बर्थ। तो यहाँ पे 3 वीक्स फिल करेंगे। अब नेक्स्ट है फाइंड आउट, डू ऑल एनिमल्स ग्रो एट द सेम स्पीड। अब क्या जो सारे एनिमल्स होते हैं वो सेम स्पीड से ग्रो होते हैं। तो इसका आंसर है नो, यहाँ पे नो लिखेंगे। डिस्कस अबाउट द ग्रोथ ऑफ अ हैन, अ काउ, अ बर्ड। अब इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि पहले किसकी ग्रोथ पहले होती है। तो जो बर्ड है वो उसका जो बच्चा होता है वो जल्दी ग्रो करता है।
ठीक है, तो यहाँ पे बर्ड पहले आएगा। सेकंड नंबर पे जो हैन होती है, मुर्गी का बच्चा जो है वो उससे मतलब थोड़ा धीरे करता है ग्रो। और लास्ट में ये जो काऊ है, काऊ का बच्चा जो होता है वो उससे भी धीरे ग्रो करता है। ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द बेबी एनिमल एंड द बिग एनिमल। आपको ड्रॉ करनी है पिक्चर्स बेबी एनिमल और बिग एनिमल की। हेयर आर द पिक्चर्स ऑफ ग्रैंडफादर पॉजिंग फॉर अ फोटोग्राफ हु लुक्स द ओल्डेस्ट टू यू। अब यहाँ पे ग्रैंडफादर्स हैं जो पॉज कर रहे हैं फोटोग्राफ के लिए, तो आप देख सकते हो कि आपको कौन ओल्डेस्ट लग रहा है। एलिफेंट्स अपूज ग्रैंडफादर, तो ये एलिफेंट जो अप्पू का ग्रैंडफादर वो है 95 ईयर्स ओल्ड। यहाँ चूचू रैट्स ग्रैंडफादर 2 ईयर्स ओल्ड है, रानीज ग्रैंडफादर 70 ईयर्स ओल्ड है। तो इनको देखते हुए हमने नेक्स्ट फिल करने हैं क्वेश्चन। सो हाउ मच ओल्डर इज अप्पूज ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर। यहाँ पे करेंगे हम पहले जो अप्पू का ग्रैंडफादर है वो है 95 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, 95 ईयर्स ओल्ड है। और जो रानी का ग्रैंडफादर है वो 70 ईयर्स ओल्ड है। तो 95 माइनस 70 करेंगे हम तो आंसर आ जाएगा 25 ईयर्स ओल्ड। यहाँ पे फिल होगा 25 ईयर्स ओल्ड। विल चूचूज ग्रैंडफादर एवर ग्रो एज ओल्ड एज अप्पूज ग्रैंडफादर? नो, सो इसका आंसर आएगा नो। हाउ मच यंगर इज चूचूज रैट ग्रैंडफादर देन रानीज ग्रैंडफादर। अब चूचू का जो ग्रैंडफादर है वो रानी के ग्रैंडफादर से कितना छोटा है? तो रानी के ग्रैंडफादर हैं 70 ईयर्स ओल्ड, चूचू का ग्रैंडफादर है 2 ईयर्स ओल्ड। तो 70 में से हम 2 को माइनस करेंगे, आंसर आएगा 68 ईयर्स ओल्ड। तो जो रानी का ग्रैंडफादर जो है वो चूचू के ग्रैंडफादर से 68 ईयर्स बड़े हैं। नेक्स्ट है हॉलीडे आर फन। So Atif's holiday had begun. He was very excited. He had made some wonderful plans and wanted to tell his cousin Shabana. So he wrote her a letter. अब आतिफ का हॉलीडे जो था वो शुरू हो चुके थे और वो बहुत एक्साइटेड था और उसको एक बहुत ही अच्छा प्लान आया। उसने क्या किया, अपनी जो कज़न थी शबाना उसको एक लेटर लिखा। तो यहाँ पे उस आतिफ ने जो लेटर लिखा है ये उसने लिखा है 156, यानी कि 1 मई 2006 को उसने ये लेटर लिखा है। और शबाना हु स्टे इन नागपुर गॉट दिस लेटर ऑन 6/5/2006। अब शबाना जो है जो नागपुर में है उसको ये लेटर मिला 6 मई 2006 को। शी रॉट बैक टू आतिफ, तो उसने आतिफ को लेटर लिखा, तो उसने लिखा 7/5/2006 को, यानी कि 7 मई 2006 को। आतिफ रॉट हिज लेटर ऑन 1 मई 2006। यू रिमेंबर हाउ वी राइट डेट इन नंबर्स। इसको इस तरह से लिखेंगे 1506 इज़ 1 मई 2006, इस तरह से लिखेंगे। सो नाउ राइट विच डेट्स दी स्टैंड फॉर। अब आपको यहाँ पे जो डेट्स लिखी हुई हैं इनको किस तरह से लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है 5506, तो ये आ गया 5 मई 2006। अब यहाँ पे 2506, तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे 20 मई 2006। नेक्स्ट है 7606, इसको लिखेंगे 7 जून 2006। नेक्स्ट है 1107, इसको हम लिखेंगे 1 जनवरी 2007। राइट दिस डेट्स इन नंबर्स। अब यहाँ पे नंबर्स में हमने डेट लिखनी है, पहले हमने वर्ड्स में लिखी थी, तो यहाँ पे है 1 जून 2006। अभी हम इसको इस तरह से लिखेंगे 1606। नेक्स्ट है 13 मई 2006, इसको हम इस तरह लिखेंगे 30 मई को 3506। नेक्स्ट है
10 अगस्त 2007, इसको हम इस तरह से लिखेंगे 10 अगस्त हो गया 8 मंथ और 07। हाउ लॉन्ग डिड इट टेक द लेटर टू रीच फ्रॉम अजमेर टू नागपुर। अब कितना टाइम लिया उसने लिए 5 डेज़। ठीक है, यहाँ पे 5 डेज़ फिल करेंगे। हाउ मैनी डेज़ विल आतिफ स्पेंड एट हिज नानीज प्लेस। उसने कितने डेज स्पेंड किए वहाँ पे, उसने किए वहाँ पे 15 डेज स्पेंड। तो यहाँ पे 15 डेज़ आप लेटर्स जो आतिफ ने और शबाना ने लिखे हैं उनको अच्छे से पढ़ के आपको पता लग जाएगा उसने कितने डेज़ स्पेंड किए हैं। अब फिल इन द टेबल है नेक्स्ट। शबानाज हॉलीडे और आतिफ्स हॉलीडे हमने यहाँ लिखने हैं डेट्स और नंबर्स ऑफ डेज़। तो शबानाज के हॉलीडेज़ हुए थे 5 मई 2006 को शुरू। तो हम यहाँ पे शुरू करेंगे पहले 5 मई, यहाँ से 5 मई टू 15 जून। ये कितने हो गए 42 डेज़ हो गए। तो यहाँ पे 42 डेज़ फिल करेंगे। नेक्स्ट आतिफ्स हॉलीडे वो 10 मई से 15 जून तक, ये हो गए 36 डेज़। यहाँ 36 फिल करेंगे। हु हैज़ गॉट लॉन्गर हॉलीडे शबाना और आतिफ, किसके ज़्यादा लंबे हैं हॉलीडेज़, उसके हैं शबाना के। वॉच लॉन्ग हॉलीडे डू यू गेट इन स्कूल, फिल द टेबल। अब आपको ये टेबल्स जो ये फिल करने हैं कब कब आपको, जैसे समर हॉलीडे कब पढ़ते हैं तो आप यहाँ पे फिल कर सकते हो कि 29 मई से 4 जुलाई तक आपको समर हॉलीडेज़ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे इस तरह से फिल करना है, जैसे समर हॉलीडेज़ में फिल करना है तो यहाँ लिखेंगे 29 मई टू 4 जुलाई। तो ये हो गए, यहाँ पे 37 डेज़ लिख सकते हो आप। ऑटम ब्रेक 10 टू 20 अक्टूबर लिख सकते हो आप, तो 10 टू 20 अक्टूबर लिख देना। तो ये आ गया आपके 10 डेज़, यहाँ पे 10 डेज़ फिल कर देंगे। फिर विंटर ब्रेक 25 दिसंबर टू 5 जनवरी तक लिख सकते हो आप। ये हो गए आपके 12 डेज़, यहाँ पे 12 डेज़। नेक्स्ट है हॉलीडे आफ्टर द एग्ज़ाम, तो 3 मार्च टू 30 मार्च। ठीक है, 3 मार्च टू 30 मार्च, ये हो गया आपके 28 डेज़। यहाँ पे आप 28 फिल कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया आपका ऑन 15 मई 2006 Chandran went to a shop to buy butter. He checked the packet to see if this butter was safe to eat. अब 15 मई 2006 को जो चंद्रन था वो गया एक शॉप में बटर लेने के लिए। तो उसने पैकेट चेक किया कि ये बटर जो वो खाने के लिए सेफ़ है। इट वॉज़ रिटन ऑन द पैकेट, क्या लिखा हुआ था पैकेट में, बेस्ट बिफोर 180 डेज़ फ्रॉम द डेट ऑफ पैकिंग। मतलब 180 डेज़ ठीक है वो डेट ऑफ पैकिंग से के बाद वो 180 डेज़ तक ठीक है। देन ही चेक द डेट ऑफ पैकिंग, इट वाज 15/1/06। ठीक है, तो उसने जो पैकिंग थी जो डेट थी पैकिंग की वो चेक की, वो थी 15/1/06 यानी कि 15 जनवरी 2006 की। हेल्प हिम फाइंड आउट इफ़ ही शुड बाय दिस बटर और नॉट। अब उसको फाइंड करो, हेल्प करो उसको फाइंड करने के लिए कि क्या ये बटर जो है वो खाने के लिए सेफ़ है, खा सकता है वो इस बटर को। इन विच मंथ वाज अ बटर पैक्ड, अब कौन से मंथ में, मंथ ऑफ जनवरी में इसको पैक किया गया था। ठीक है, तो विच मंथ विल इट बी 180 डेज़ आफ्टर 15/01/06। तो ये हो गए 14 जुलाई 2006 तक। ठीक है, 180 डेज़ हो गए 15 जनवरी से शुरू होके 14 जुलाई 2006 तक। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिल कर सकते हैं 14 जुलाई 2006 तक। फिर नेक्स्ट है
कैन चंद्रन ईट इट ऑन 15 मई 2006? यस, 15 मई 2006 तक वो इसको खा सकता है, क्योंकि 14 जुलाई जो है वो लास्ट डेट है। डू यू एवर चेक द डेट ऑफ पैकिंग ऑफ दिस थिंग्स यू बाय? क्या आपने कभी चेक की है डेट ऑफ पैकिंग जब आपने कोई चीज़ ली है? हैव यू सीन मेडिसिन विच हैव द एक्सपायरी डेट रिटन ऑन दैम? इट टेल्स यू आफ्टर विच डेट इट इज़ अनसेफ टू टेक द मेडिसिन। आपने कभी वो मेडिसिन के पैकेट्स लिए होंगे, उस पर एक्सपायरी डेट देखी होगी, उसमें जो डेट्स लिखी होती हैं उसके हिसाब से हमें पता चलता है कि वो हमें खाने के लिए ठीक है या नहीं, सेफ़ है या अनसेफ है। अब फाइंड आउट है विच आर द ऑर्डर थिंग्स दैट कम विथ एन एक्सपायरी डेट, सॉरी विच आर द अदर थिंग्स दैट कम विद एन एक्सपायरी डेट। ऑन अ कफ सिरप इट वॉज रिटन, अब कफ सिरप पे क्या लिखा हुआ है? 703, ठीक है। एक्सपायरी डेट है, दिस शोज इट वाज मेड इन जुलाई 2003 में, एक्सपायरी डेट है 7/05। अब उसकी एक्सपायरी डेट है 7/2005, 7 जुलाई 2005। व्हाट मंथ एंड ईयर इज़ रिटन एज 7/5? तो यहाँ पे आएगा जुलाई ऑफ 2005, ठीक है। यहाँ पे फिल करेंगे हम जुलाई 2005, जुलाई 2005। Would it be safe to take the cough syrup in September 2005? No, it's not safe. यहाँ नो लिखेंगे, नो इट्स नॉट सेफ, क्योंकि जुलाई 2005 जो है वो लास्ट डेट है।